हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उत्पल और इस वीडियो में मैं आपके साथ खुद का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूं एज अ JRF इन DRDO। तो इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर था मेरे टाइम पे, क्या स्टाइपेंड था। आज मैं बताने वाला हूं कि माय फर्स्ट डे एट DRDO एज अ JRF। तो जब मैं फर्स्ट डे पहुंचा तो मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर था, वो मैं लेके गया सिक्योरिटी गार्ड के पास। उन्होंने मुझे टेम्पररी आई कार्ड, टेम्पररी पास कहते हैं, वो दिया सिर्फ एंट्री के लिए। एंट्री के बाद मैं गया एडमिन सेक्शन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। वहाँ पे जाने के बाद मुझे जो वहाँ के जो एडमिन ऑफिसर थे उनसे जाकर मिला। उसके बाद उन्होंने मुझे एक और 30 डेज का टेम्पररी आईडी कार्ड बनाकर दिया। चूँकि इमीडिएट आईडी कार्ड, परमानेंट आईडी कार्ड मिलता नहीं है क्योंकि वो टाइम लगता है बनने में। चूँकि वो कंप्यूटराइज्ड होता है, उसमें चिप लगा होता है, सेंसर लगे होते हैं, तो उसको बनने में टाइम लगता है। तो मुझे 30 डेज का आईडी कार्ड मिला, टेम्पररी आईडी कार्ड। और जब मैं ज्वाइन किया तो उस समय डिवीज़न फिक्स नहीं था, क्योंकि मेरा ब्रांच क्या है, इलेक्ट्रिकल है। तो इलेक्ट्रिकल में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कोई EMI/EMC टेस्टिंग कर रहा है, कोई LTF लाइटनिंग टेस्टिंग पे काम कर रहा है, कोई पावर सप्लाई पे काम कर रहा है। ठीक है, तो जिस टाइम मैं ज्वाइन किया था तो हमारे लैब में इलेक्ट्रिकल मेजर, प्योरली इलेक्ट्रिकल के 2 डिवीज़न थे। तो मुझको किस डिवीज़न में रखा जाए ये फिक्स नहीं था। तो मैं स्टार्टिंग के कुछ दिन, चूँकि एडमिन सेक्शन के बगल में ही होता है आपका लाइब्रेरी सेक्शन, और भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, आपको बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने होते हैं, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो लगभग 1 हफ्ते तक, जहाँ तक मुझको याद है, कि मैं लाइब्रेरी में ही बैठा रहता था और वहाँ बैठ के मैं क्या करूँगा, बुक्स वगैरह पढ़ता रहता था। तो लगभग 1 हफ्ते के बाद मुझको डिवीज़न अलॉट हुआ कि आप किस डिवीज़न में, किस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे। तो बेसिकली जो हायरार्की होती है, मैं सारे लैब्स का नहीं बता सकता, बट जिस लैब में मैंने काम किया था DRDO के, वहाँ की जो हायरार्की थी वो था, पहला आपका डायरेक्टर के बाद आपके आते हैं ग्रुप डायरेक्टर। मतलब कि बहुत सारे ग्रुप डायरेक्टर्स होते हैं जो कि डिविजन्स को कंट्रोल करते हैं, और ग्रुप डायरेक्टर के अंदर होते हैं आपके डिविजन्स 3 से 4, यानी एक ग्रुप डायरेक्टर क्या होगा, 3 से 4 डिविजन्स को वो हैंडल करता है। तो एडमिन सेक्शन से मुझे डायरेक्ट भेजा गया ग्रुप डायरेक्टर के पास। ग्रुप डायरेक्टर के पास 3 से 4 डिविजन्स होते हैं। उनने मुझसे मेरा इंटरेस्ट पूछा कि बेटा तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकल में है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जो पावर सप्लाई का जो डिवीज़न था वो मुझे अलॉट कर दिया, जहाँ पे मैं पावर सप्लाई की टेस्टिंग करता था। और अगर आपको जानना है कि डिटेल्ड में क्या करता था मैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट जैसे कि आप जानते हो कि DRDO नाम सुनकर काफ़ी खुशी मिलती है। तो जब मुझको ऑफर लेटर आया था तो आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि उस टाइम मैं जॉब कर रहा था प्राइवेट कंपनी में, ठीक ठाक सैलरी थी। उसके बाद भी मैंने उस जॉब को छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट जॉब में गया
क्यों? क्योंकि मेरा बस इंटरेस्ट था, सीखना चाहता था मैं चीज़ों को, इंजीनियरिंग को मैं समझना चाहता था। तो फिर मैं DRDO में ज्वाइन किया। टॉकिंग अबाउट द प्रेशर और वर्क, तो गवर्नमेंट सेक्टर में मैं आपको बता दूं कि प्रेशर्स कंपेरेटिवली लेस होते हैं। मेजॉरिटी गवर्नमेंट सेक्टर से बात कर दो तो प्रेशर्स नहीं थे कुछ भी खास। ऊपर से जो हमारे सीनियर्स थे, सीनियर्स इन द सेंस ऑफ साइंटिस्ट, चूँकि मैं साइंटिस्ट के साथ काम करता था, तो जो हमारे सीनियर्स थे वो भी काफ़ी कूल थे, काफ़ी कोऑपरेटिव। स्टार्टिंग में उन्होंने चीज़ों को सिखाया, मुझे बताया कि चीज़ें कैसे काम करती है। अगेन आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है? आप ऐसा नहीं कि वो आपको बताते रहेंगे हमेशा, वो आपको इंटरेस्ट देते हैं कि हाँ इसको इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आपने इंटरेस्ट शो किया तो आपको जरूर गाइड करेंगे और बताएंगे। और कोई भी काम हो, आपको लीव लेना हो तो सारे आराम से मिल जाते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं होता था। तो अगर आप चाहो तो उसमें आप प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से 1 साल जॉब करते प्रिपरेशन कर लूँ तो पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल डेफिनेटली है। क्यों डेफिनेटली पॉसिबल है? क्योंकि वर्किंग है आपका 5 डेज अ वीक, यानी कि आपको हफ्ते में 5 ही दिन काम करना होता है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो आप कर सकते हो। और आपकी टाइमिंग 8 घंटे की होती है, एक्स्ट्रा काम आपसे करवाते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो ये है जो स्टूडेंट है, राइट, ये कोई परमानेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, राइट, ये प्राइवेट भी नहीं है कि वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, राइट। तो उनको पता है कि ये परमानेंट जॉब इस बच्चे का नहीं है, तो वो आपको पूरा मौका देते हैं। आप उनको बोल रहे हो कि मुझे पढ़ना है घर पे जाकर, तो वो आपको लीव भी दे देंगे। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो, उनको अगर बोलो कि सर मुझको ये चीज़ सीखना है, तो उसके लिए भी वो क्या करेंगे, आपको लीव देंगे। बस आप टाइम को वेस्ट मत करना, आप टाइम को यूटिलाइज करके चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ते रहना और लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।